नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपनी खबर। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों उबाल पर है। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन टीएमसी के अंदर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर लगातार असंतोष बढ़ रहा है और कई बड़े नेताओं के बगावती तेवर सामने आ चुके हैं। इसी बीच एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसने ममता बनर्जी को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल पिछले कई दिनों से टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बीच टकराव की खबरें सुर्खियों में थी। कल्याण बनर्जी लगातार अभिषेक पर निशाना साध रहे थे और उन पर अहंकारी रवैये अपनाने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब अचानक दोनों नेताओं के सुर बदल गए हैं और सुलह के संकेत सामने आए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभिषेक बनर्जी के बयान की। पार्टी नेतृत्व की बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि कल्याण बनर्जी उनके राजनीतिक मार्गदर्शक हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा, कल्याण बनर्जी उम्र में मुझसे काफी बड़े हैं। उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। उन्हें मेरी आलोचना करने का पूरा अधिकार है। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा और इस मुद्दे पर किसी तरह का विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। अभिषेक बनर्जी का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब सिर्फ 24 घंटे पहले ही कल्याण बनर्जी ने उन पर खुलकर हमला बोला था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वह अभिषेक से जुड़े सभी कानूनी मामलों से खुद को अलग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी के सामने ये सवाल भी खड़ा कर दिया था कि उन्हें अपने भतीजे और वरिष्ठ नेताओं में से किसी एक को चुनना होगा। हालांकि अभिषेक बनर्जी की ओर से नरम रुख अपनाने के बाद कल्याण बनर्जी ने भी अपने तेवर बदल दिए हैं। उन्होंने अभिषेक के बयान का स्वागत करते हुए कहा, वह मेरे बेटे जैसे हैं। अच्छा है उन्होंने अपनी गलती समझी। हम सबको मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ना है और पार्टी को मजबूत करना है। यहीं से बंगाल की राजनीति में नया मोड़ आ गया। जो कल्याण बनर्जी कुछ दिनों पहले तक अभिषेक बनर्जी को पार्टी के लिए खतरा बता रहे थे, वही अब उनके साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्होंने अभिषेक को बचपन से बढ़ते हुए देखा है और अब दोनों के बीच कोई समस्या नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस सुलह की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल चुनाव में हार के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। कई सांसद और नेता पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। पार्टी के भीतर ये धारणा मजबूत हो रही थी कि निर्णय लेने के प्रक्रिया में अभिषेक बनर्जी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और कई वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। यही वजह भी थी कि पार्टी के अंदर अभिषेक बनाम वरिष्ठ नेता की लड़ाई खुलकर सामने आने लगी थी। वहीं आपको बता दें, इसी दौरान काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में कुछ सांसदों के अलग गुट बनाने की चर्चा भी तेज हो गई। यहां तक कि करीब 20 सांसदों के एनडीए में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जाने लगी। इन खबरों ने ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि अगर पार्टी के भीतर बगावत और बढ़ती तो टीएमसी को बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता था। हालांकि कल्याण बनर्जी ने अभिषेक से सुलह करने के बाद भी बागी नेताओं को नहीं छोड़ा। उन्होंने काकोली घोष दस्तीदार और उनके समर्थकों पर तीखा हमला बोला। कल्याण ने उन्हें अवसरवादी बताते हुए सवाल किया कि क्या ये नेता कभी अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी केवल उन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ेगी जो वफादार है और संगठन के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कल्याण बनर्जी का ये बदला हुआ रुख ममता बनर्जी के लिए किसी राहत से कम नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह टीएमसी के भीतर लगातार बयानबाजी हो रही थी, उससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा था और बाकी पार्टियों को हमला करने का मौका मिल रहा था। वहीं अब बात कर लेते हैं विशेषज्ञों के बारे में, तो उनके मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने समय रहते विवाद को शांत करने की कोशिश की है। अगर कल्याण बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेता खुलकर बगावती रुख अपनाते रहते तो पार्टी के भीतर संकट और गहरा सकता था। ऐसे में दोनों नेताओं की सुलह को संगठन को बचाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो गई है कि तमाम मतभेदों और नाराजगी के बावजूद ममता बनर्जी अब भी टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। कल्याण बनर्जी ने भी साफ कर दिया है कि वह हर हाल में ममता बनर्जी के साथ खड़े रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह सुलह टीएमसी के भीतर जारी असंतोष को कितना कम कर पाती है। लेकिन इतना जरूर तय है कि जिस संकट को पार्टी के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा था, वह फिलहाल टलता हुआ नजर आ रहा है। अब बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ आता है, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।